औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, चेयरमैन जान निसार अल्ताफ़ हुसैन, चेयरमैन जान निसार पाक ISI, चेयरमैन जान निसार पाक आर्मी, चेयरमैन जान निसार पाक रेंजर, चेयरमैन जान निसार पाक पुलिस, निगरा आला दायरा मैदविया शाहदादपुर पाकिस्तान ज़िला सांगड़, निगरा आला दायरा मैदविया हज़ीरा मैदविया शाहदादपुर ज़िला सांगड़, निगरा आला मुस्तफ़ाई मस्जिद मरकज़ी ईदगाह, दायरा मैदविया शाहदादपुर पाकिस्तान, निगरा आला अंजुमन फलाहबुद दायरा कराची कम्युनिटी हॉल, निगरा आला दायरा मैदविया मस्जिद दायरतुल इस्लाम, दायरा खादिमुल फ़ुक़रा मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ अब्बासी शहीद, 10 रात बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों के इब्ने बतूता। शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बहादुर यार जंग दायरतुल इस्लाम चौक, मरकज़ी शायरा मेजर अनवर शमीम अब्बासी शहीद, UC 10 मुस्तफ़ाबाद नुसो भुट्टो कॉलोनी नाद मोहम्मद टाउन कराची, CMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान साबिक टेक्नीशियन 1 ST विंग सिपारको, चेयरमैन EX सिपारको एम्प्लॉयज एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान, खादम मिल्लत खादसा फिक्री। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, कोर कमांडर कराची, स्पीकर सिंध असम्बली, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ से मुखातिब है। एक अफसोसनाक खबर आप लोगों के लिए यह है कि दायरा मैदविया बिरादरी का एक गद्दार जो कि इंडिया से मफरूर है और अमेरिका में मुकीम है, और उस शख्स ने एक तंजीम कायम की कुछ ही अर्सा पहले, क्योंकि वहाँ वो नाकाम रहा, क्योंकि सेकुलर मुल्क है। उसने वहाँ बैठकर पाकिस्तान में अपना एक नामजद नुमाइंदा किया जिसका नाम है मोहसिन अली एडवोकेट, जालसाज, जाली कातलाना हमलों का मास्टर माइंड, जाली पोस्टों का माहिर, जाली खबरों का माहिर। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आज आप लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है कि उसके तमाम तर शवाहिद मैं खुद, मेरी बिरादरी, तमाम मुताल्लिका इदारों को दे चुके हैं और जाली कातलाना हमले में उस पर साबित हो चुका है। यूसुफरा थाने के IO हमारे इंस्पेक्टर फिदा हुसैन, जिनको मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर उस दहशतगर्द को साबित कर दिया। ये तमाम रिपोर्टें तमाम इदारों को पहुंच चुकी हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं। तो मुझे आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये बहादुर यार जंग की बिरादरी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
कैसे दिन के लिए हमने कुर्बानी दी थी कि आज हम पर कादियानी के फतवे लगे हैं। और वो दहशतगर्द आज फिर उसने गैर कानूनी काम किया है। और मैं डीएसपी जावेद तालपुर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने हक अदा कर दिया अपने खानदानी होने का कि उधर शिदापुर में जो अभी उसने प्रोपेगेंडा किया था कि जी एक हमला हुआ है जाली, तो वो प्लानिंग का हिस्सा था इस जगह पर कब्जा करने का। जो ताला लगा हुआ था उस ताले को तोड़ा गया और यह जाहिर किया गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ऐसे लग के लिए ऑर्डर करेगी? बेलगाम दहशत लाखों इंसानों का कातिल असलम अली को जो है वो दहशतगर्द साबित करता है। मुझे कादियानी कहता है, खत्म नबूवत के कारकुन को, गाजी तरीन को कादियानी कहता है। और आप लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाऊं, अमेरिकी कौंसलेट जाऊं और मदद मांगूं? मैं शर्म से डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए। कौन सा कानून है इस मुल्क में कि बहादुर यार जंग की बिरादरी को तुम तमाशा देख रहे हो बैठ के? मियां आदम शाह कलोल अब्बासी की बिरादरी पर यह जुल्म सितम हो रहा है, तुम लोग बैठे तमाशा देख रहे हो। शर्म से डूब मरो। अगर असलम अली को फांसी दे सकते हो दे दो, लेकिन असलम अली तुम्हें बताएगा कि उसकी ईमानी कुव्वत कितनी है। कल मैं प्रेस क्लब पर मुजाहरा करके दिखाऊंगा तुम्हें। आंखें बंद करके बैठे हो तुम लोग सब के सब। और वो बदमाश लाखों इंसानों का कातिल जो मर्जी आया करे। सारे जजेस, पुलिस, रेंजर सब बिक चुकी है। ये साबित कर दिया उस शख्स ने। वो वीडियो मैं वायरल कर रहा हूं फेसबुक पर। और मुझे फांसी चढ़ा सकते हो चढ़ा दो। जब बहादुर यार जंग को जहर दे दिया तुम लोगों ने, मुनाफिकों ने, तो मुझे भी फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन मैं हक बात करने से बाज नहीं आऊंगा। डाल दो जेल में मुझे। ये बर्बरियत, मुल्क के हालात देखो। और इन मुनाफिकों, गद्दारों को, दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है। किसकी आशीर्वाद है? अमेरिका की। तो अमेरिका से अब भी इतना डर रहे हो तुम लोग कि वो दहशतगर्द अकेला हुकूमती रीढ़ को चैलेंज कर रहा है, आर्मी को चैलेंज कर रहा है, रेंजर को चैलेंज कर रहा है। और आप सब बैठे तमाशा देख रहे हो। लाखों रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं इस दहशतगर्द को बेनकाब करने पर। और ये जो मैंने 33 साल सिपार को और मुल्क को बचाया, करीब जनरलों को से मैं लड़ा हूं अपने इदारे की बका के लिए, उसका सिला ये दे रहे हो आप मुझे कि मुझे मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कट जाती है, रेंजर कटवा देती है, और एक दहशतगर्द के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कट रही? ये सवाल है आप लोगों से सबसे मेरा। फिर ऐसा करो, मुझे जेल में डाल दो उस शख्स के बजाय, ताकि तुम लोगों को सुकून मिल जाए। बातें करते हो कि हम अमेरिका से नहीं डरते, तो ये क्या है? मोहसिन एडवोकेट क्या है? अमेरिका की आशीर्वाद से वो यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैला के फसादात कराना चाहता है। ये तो हमने रोका हुआ फसादात को। अगर आज हम इसके मुकाबले पे खड़े हो जाए तो फसादात क्यों नहीं होंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो होता ही यही है। यह सबसे आसान काम है कि किसी भी मुसलमान पर, मोमिन मुसलमान पर कादियानी और गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा दो। ये सबसे आसान काम है पाकिस्तान में, और ये साबित कर दिया आप सब ने। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बयान जब वीडियो वायरल हो फेसबुक पर तो ये शख्स गिरफ्तार होना चाहिए। और हमारी सारी प्रॉपर्टी, मस्जिद, दारुल हुसैनिया बदमाशों ने जो कब्जा किया है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। टैक्स आप लोग ले रहे हो, हमारे टैक्सों पे तनख्वाहें आप लोग ले रहे हो, और ये काम असलम अली करे क्यों? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। और जरदारी साहब भी कादियानी है इनके फतवों के हिसाब से। पूरा मुल्क कादियानी है। जितने खानवादे यहां पर हैं ये सब कादियानी हैं। वो डर गए तुमसे, मैं नहीं डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। सर तो कटा दूंगा, तुम्हारे सामने झुकाऊंगा नहीं। फौरी गिरफ्तार करो इस शख्स को, इसके हवारियों समेत, चाहे ता मस्जिद के बदमाश हो, गौसिया मस्जिद के हो,
यह शदाब के अगेंस्ट सबको अरेस्ट होना चाहिए। ये हमारा सब्र है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, इस मुल्क को बनाया है और आज तक कुर्बानी दे रहे हैं, उसका ये सिला दिया जा रहा है मुझे। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, ये मैं अपनी ज़ाती तौर पर सवाल करने का हक रखता हूं। अपने इदारे को बचाया है, अपने मुल्क को बचाया, अब तक बचा रहा हूं, आज भी अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूं, तो उसका ये सिला मिल रहा है मुझे कि रेंजर झूठे केस में मुझे रात को 2 बजे घर से उठा लेती है और फिर कोर्ट में भी नहीं आती। तो उसको पता पूरा महल्ला गवाही देगा कि रात के 2 बजे असलम अली को घर से उठाया गया, शादी में से वो आया था, और झूठी FIR काट दी मेरे खिलाफ। मैं तो सलाम पेश करता हूँ SSP कंप्लेंट सेल को कि जिन्होंने इस मोहसिन एडवोकेट की किसी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की, और फिदा साहब को भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि मेरे कहने पर उन्होंने झूठी FIR नहीं काटी। तो क्या कर रहे हैं IG साहब, रेंजर क्या कर रही है? जवाब दो, हिसाब दो मुझे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इन नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब, नो एंट्री मज़ार कायद, अगर हम गद्दार वतन होते तो आज तुम्हारी तरह सरदार वतन होते। इमाम नबी इस्लाम के फरामीन दरे इत्तेफाक नुसरत दियत, दरे निफाक हजीमत दियत, दरे मजहब मा किताबुल्लाह इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। मेरा जाहिल भी इनके आलम में भारी होगा। और वहाँ ख़वातीन की बेहरमती की गई। अगर तुम्हारे घरों में घुस जाए मोहसिन अली एडवोकेट, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? तमाम मुताल्लिका अथॉरिटीज में ये सवाल करता हूँ, शर्म से डूब मरो अगर थोड़ी भी गैरत है तुम लोगों में। अमरीका के खिलाफ मजाहरा करने की पैदाइश में नौकरी भी छोड़ दी, और क्या लोगे मुझसे? और क्या कुर्बानी चाहते हो? इस उम्र में अकेला डटा हुआ हूँ और तमाम इदारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के कहने पर सवाल तो ये पैदा होता है, कुफ्र के फतवे यहाँ जारी किए जाते हैं और सब तमाशा देख रहे हो, ड्रामा रचाया हुआ है कि हम मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ। घर का दहशतगर्द संभल नहीं रहा है और कह रहे हैं हम खारिज को ये कर रहे हैं। तो खारिज को कर रहे हो तो हम पे एहसान कर रहे हो क्या यार? तनख्वाह ले रहे हो, असलम अली तनख्वाह नहीं ले रहा है, पेंशनर की ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, अपने पेंशन का पैसा दहशतगर्दों के खिलाफ लगा रहा है, और आप लोगों के कान पर जू नहीं रेंगती। इसके साथ ही मैं इन नारों ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वो कौन से खबर तक, जुल्म के खिलाफ, मजलूमों के साथ, असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक अफर साफत कलम बरदार, MCN न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान। और अगर मेरी शहादत होती है तो तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें सुन लें कि FIR इन तमाम मुतालिका इदारों के खिलाफ कटवाएं और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करें कि इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।